तो देखिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है मानव भूगोल। मानव भूगोल के बारे में बताया जा रहा है कि मानव भूगोल आखिर कहते हैं किसको। भूगोल में सबसे पहले हम लोग चलेंगे भूगोल की ओर। भूगोल का अर्थ आखिर होता है क्या। मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, याद रखिएगा। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं कि ज्योग्राफी कहते हैं किसको। दो शब्दों से मिलकर भू प्लस गोल, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, यानी भू का प्लस गोल, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। भूगोल का पिता सर्वप्रथम भूगोल का जो प्रयोग किया था, इसको इरेटोस्थनीज को कहा गया है। इरेटोस्थनीज को किसको कहा गया है? इरेटोस्थनीज को। याद रखिएगा, इरेटोस्थनीज को हम लोग भूगोल का पिता कहा गया है। और इरेटोस्थनीज जो थे, यही भूगोल का जनक भी, इन्हीं को भूगोल का जनक भी कहा गया है। यह एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से, अगर कोई पूछे कि कौन सा भाषा से, तो यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ऐसे हम लोग इंग्लिश में जब परिभाषित करते हैं तो GO प्लस ग्राफी, GRAPHY, यानी जियो का अर्थ होता है बच्चे भू, और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन। अगर कोई पूछे कि भूगोल का अर्थ क्या होता है, ज्योग्राफी का अर्थ कुछ होता है, तो यानी भू का, भूमि का अध्ययन, यानी भूमि का अध्ययन भूगोल कहलाता है। क्लियर शब्दों में समझना है। इसके बाद बच्चे आगे हम लोग जानेंगे कि भूगोल आखिर है क्या। भूगोल है क्या। सबसे पहले भूगोल की वह शास्त्र जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन आदि का ज्ञान होता है, तो उसे हम भूगोल कहते हैं। हम लोग के भूगोल में ये सारी चीज़ पढ़ना है। जैसे हम लोग को कहा जाए कि आखिर भूगोल कहते हैं किसको, तो भूगोल की वह शास्त्र जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, माने पृथ्वी के ऊपर वाले, हम लोग पृथ्वी के ऊपर ना है, तो पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे में पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन आदि का ज्ञान अगर होता है बच्चे, तो उसे हम भूगोल कहते हैं। कौन सी कहते हैं? भूगोल कहते हैं। ये सब भूगोल समझ में आया, यानी व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? तो यही आपको भूगोल हो गया कि हम पहाड़ के बारे में अध्ययन करेंगे, महादेश के बारे में अध्ययन करेंगे, देश के बारे में अध्ययन करेंगे, नगर के बारे में अध्ययन करेंगे, नदी के बारे में अध्ययन करेंगे, समुद्र के बारे में जानेंगे, झील के बारे में जानेंगे, वन के बारे में जानेंगे, यहाँ तक कि ग्रह के बारे में भी अगर हम लोग के पढ़ने के आवे तो हम लोग उसको भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगला जो है आपको बताया जा रहा है कि आखिर भूगोल जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चे याद रखिएगा, भूगोल जो होता है दो भागों में बांटा गया है। पहला है जो भौतिक भूगोल और दूसरा है जो मानव भूगोल। अब जानेंगे मानव भूगोल जो है परीक्षा में एक चैप्टर बनाकर खड़ा किया है बच्चे, एक चैप्टर बनाकर खड़ा किया है जिसका नाम है मानव भूगोल। भूगोल दो भागों में बांटा है। पूरे अगर हम भूगोल पढ़ेंगे तो दो भागों में बांट दिया गया है। उस पहला भूगोल का नाम है भौतिक। भौतिक मतलब जो प्राकृतिक देन है, जो गॉड गिफ्ट है, भगवान ने दिया, बनाया, पहाड़ हो, नदी हो, झरना हो, ये सारी चीज़ आपको एकरे में पढ़े के है। और मानव भूगोल जिसको मनुष्य ने बनाया, मानव मतलब मानव ने बनाया, तो ये सारी चीज पढ़ने के लिए बच्चों भूगोल के दो भागों में आपका। सबसे पहले जानेंगे कि गुरुजी भौतिक भूगोल आखिर क्या है, ओकरो बारे में जानकारी ले लेते हैं।
तो जो बात हमने बोला उसको यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक भूगोलों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम भौतिक पर्यावरण कहते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जंगली जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति, वायुमंडल तथा अन्य, ये सब के सब जो है बाबू भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। चाहे तो तुम्हारा पढ़ने के आवे पर्वत के बारे में, चाहे तो तुमको पढ़ने आवे पठार के बारे में, चाहे तो तुम मैदानी पढ़ो, जंगली जीव जंतु पढ़ो, प्राकृतिक पढ़ो, वनस्पति पढ़ो, इस सब के सब तुम्हारा भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आखिर यहां पर जानेंगे कि सर भौतिक भूगोल तो जान गए, लेकिन मानव भूगोल केकरा कहा जाता है, जो आपके परीक्षा में कई बार ही प्रश्न को पूछा है कि आखिर मानव भूगोल कहते हैं किसको। कोई ऐसा साल नहीं है कि छोड़ा है परीक्षा में, हर वक्त ही प्रश्न को पूछा है। VVI यह प्रश्न को आप लोग लगा लीजिएगा। मानव भूगोल आखिर है क्या, जिसको बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी इंग्लिश में। मानव भूगोल बच्चे प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कराता है। यानी प्राकृतिक और मनुष्य का बीच का संबंध का अगर अध्ययन करवाता है तो उसे हम जानेंगे मानव भूगोल। साथ ही उसमें मानवीय क्रियाकलापों के स्थापित वितरण तथा उसके घटित होने से विश्व की विभिन्न भागों में उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन भी किया जाता है बच्चे। इसमें प्राकृतिक वातावरण तथा मानव के संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं मानव भूगोल। यानी प्रकृति के बारे में भी और मानव के बारे में, प्राकृतिक वातावरण तथा मानव के संबंध को, दोनों को, रिश्ता को अध्ययन करवाता है, तो उसे कहा जाता है सीधे मानव भूगोल। मानव भूगोल भी प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है मानव भूगोल। तो याद रखना मानव भूगोल यही है। इतना ही नहीं, कुछ बच्चे और बताने जा रहा हूं जिसको बारे में समझें। जैसे मैं आपको बताया जा रहा है से समझें। कह रहा है कि कुछ चीज ऐसा है कि मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा और माना गया है। इसने एक वैज्ञानिक है, उसने क्या बोला है से समझिए कि मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटजेल, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रैटजेल। कोई पूछे कि मानव भूगोल का जनक, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मानव भूगोल का जनक केकरा कहा गया है, तो रैटजेल परीक्षा में सीधे आ जाता है। लेकिन कोई पूछे कि पूरा नाम क्या है सर, तो फ्रेडरिक रैटजेल, यह जो है बच्चे मानव भूगोल का जनक कहा गया है। 1844 में इनका जन्म हुआ था और 1904 में इनका बेचारा की मृत्यु हुआ था। इतना ने अपनी पुस्तक के बारे में भी कुछ न इन्होंने लिख दिया, याद रखिएगा। इनका 1844 से लेकर 1904 तक अपनी पुस्तक को इन्होंने व्याख्या किया जी। कौन? जिनका नाम था फ्रेडरिक रैटजेल। कौन? फ्रेडरिक रैटजेल। यह एक वैज्ञानिक था जो मानव भूगोल का परिभाषित दिया, मानव भूगोल का परिभाषित किया। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के पूछता है। इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान पूर्वक समझें। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है सिर्फ समझेंगे। अगला जो है कह रहा कि एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव तथा पर्यावरण का अध्ययन क्या है। यानी रैटजेल जो था वो अलग अपना बात को रख के कुछ गया था मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। ये कौन बात बोल के गया था? रैटजेल। कौन गया था?
रटजेल। इसको पूरा नाम अभी बताएं, फ्रेडरिक रटजेल। लेकिन कुछ कुछ बात बोल के क्या गया से समझिए। इन्होंने यही बात बोला कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। एक वैज्ञानिक और आया, से का बोला, उसका नाम था कुमारी एलेन सैम्पल। कुछ नाम था कुमारी एलेन सैम्पल। इन्होंने बोला कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच की परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कौन बात बोल के गया? कुमारी एलेन सैम्पल। इसने बोला कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और एक वैज्ञानिक और आया बाबू, उसका नाम था पॉल विडाल डी लाब्लास। पूरा नेम इसको पूरा याद रखिएगा, पॉल विडाल ऐसे परीक्षा में पूछता है। पॉल विडाल जो था वो क्या बोला से सुन लीजिए। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली को कहा गया भूगोल, यानी पृथ्वी को नियंत्रण, पृथ्वी के बारे में जानकारी लेना ही भूगोल कहलाता है। कुछ बात को इन्होंने दो शब्दों में रखा है, पॉल विडाल जे पूरे तरह से समझेंगे इस यहाँ पर, कि पॉल विडाल डी लॉस ने कहा यही बात कि हमारी पृथ्वी के नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों को अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, इस सब के सब पॉल विडाल डी ब्लॉस ने कहा कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों की अधिक संश्लेषित ज्ञान उत्पन्न संकल्पना। माने कहने का मतलब पृथ्वी पर को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों को, माने पृथ्वी के अंदर उस पर रहने वाले जितना भी जीव है उसको एक संबंधों के बारे में वर्णन किया। इसके बाद आगे जानेंगे हम लोग कि उसमें क्या कहा से समझेंगे। इसके बाद इन्होंने सीधे तौर पर यही बात को बोला, किसने? आप लोग बताना पड़ेगा फिर से।